हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 मिनट्स 10 ट्रिक्स एपिसोड नंबर 3। तो आज हम देखेंगे कुछ सिंपल ट्रिक्स टू फॉर नीट 2023 जहां पे आप अपना समय बचाएंगे और जल्दी से एक्यूरेसी के साथ फैक्चुअल बेसिस 200 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। आपको यहाँ पे ईयर याद करना मुश्किल हो जाता है। ईयर तो भी याद होते हैं बट कौन से ईयर में क्या हुआ ये भूल जाते हैं। तो इसको याद करेंगे एक सिंपल से ट्रिक से। जेम को वेलकम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जेम को वेलकम कर रहे हैं। तो डब्ल्यू से आता है वाटर प्रिवेंशन, देन आता है चिपकू, देन आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देन आता है आपका एयर, देन एनवायरमेंट एंड देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वेलकम जेम, वेलकम जेम। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक ईयर सबसे पहले तो याद करना है 1974। तो दो बार 1974 है, फिर आपको 5151 ऐड करना है। ध्यान से देखना है क्या है। तो देखो बेटा, ये आपका 2 तो 74 में चला गया। अब आपको क्या करना है? 5151 ऐड करना है। तो 74 में 5 ऐड करेंगे तो 80 होगा, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 81, फिर 5 ऐड करेंगे तो 86, फिर 1 ऐड करेंगे तो 87। तो 51 74 दो टाइम लिखना है और फिर 51 ऐड कर देना है, मतलब 5151। उसके बाद आपका पूरा मार्क्स आपके पॉकेट में है। तो क्या है? वेलकम जेम। देन 74 2 टाइम्स प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, कुल मिला के 1987 तक आप पहुंच चुके हैं। यही नहीं, कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, प्रोटोकॉल दे देते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूनिसेड, वर्ल्ड समिट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब इस प्रोटोकॉल को याद करना है। 5 ईयर का कोई मुकाबला था। क्या था? 5 ईयर का कोई मुकाबला है। तो मुकाबला से क्या याद करना है? MUKW, मुकाबला। MUKW, मुकाबला। MUKW, मुकाबला। कितने ईयर का है? 5 ईयर का है। अब मैम ये क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे एक ईयर याद करना है 1987। यहाँ पे लास्ट ईयर था 1987, पहला ईयर था 1974। तो यहाँ के लास्ट ईयर को पकड़ के लेके जाने का है। और ये जो ईयर है उसमें आपको बस पॉइंट यहाँ पे 5 ईयर और 5 ईयर ऐड करते रहना है। तो 1987 में ऐड किया 5 ईयर 1992, 92 में 5 किया आपने 1997, 97 में ऐड किया 5 202। क्या है? मुकाबला। MUKW, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, यूनिसेड 1992, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रिमेंबर दैट। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, वर्ल्ड समिट 2002। ध्यान रहा, मुकाबला 5 ईयर। तो यहाँ पे सब 5 ऐड करना है। क्या लेना है डिजिट? 1987, यहाँ पे 1974। क्लियर? ओके, आई होप ये ट्रिक आपको समझी। और अब हम बात करने वाले हैं आपसे प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी में आपसे मिनरल न्यूट्रिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले इन फ्लावरिंग में कौन से एलिमेंट्स की कमी होती है? तो आपको सबसे पहले लिखना है सीनेड। आई मीन निडेरिया को आप ऐसे ही लिखते हैं ना, तो निडेरिया का सीनेड, नेड तक लिख लीजिए। ओके, तो C फॉर क्लोरोसिस, N फॉर नेक्रोसिस, I फॉर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड देन डिले इन फ्लावरिंग। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। सीनेड, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिले इन फ्लावरिंग। अब आपको याद रखना है कि क्लोरोसिस में आप सभी एलिमेंट को लिख दीजिए एक्सेप्ट कैल्शियम। मींस यहाँ पे कैल्शियम की कमी क्या होगी? नहीं हो रही है। एक्सेप्ट कैल्शियम, आपको सभी एलिमेंट्स की कमी होगी। मींस कैल्शियम को एक्सेप्ट करके सारे एलिमेंट्स की कमी बता दो तो क्लोरोसिस हो जाता है। तो एक्सेप्ट कैल्शियम, सभी एलिमेंट की कमी होगी। अब बेटा बात करेंगे हम नेक्रोसिस की। तो ध्यान से सुनो, नेक्रोसिस की जब बात आती है मींस किसी के डेथ। व्हाट इज नेक्रोसिस? डेथ। तो किसका हो गया? काकू का। काकू का मग। तो एक आंटी थी काकू टाइप की, वो आपके मग से बात कर रही थी और हमने देखा ऑल ऑफ सडन उनका डेथ हो गया। तो कोई बंदा था करण नाम का, तो वो मतलब जा रहा था, तो उसका मोशन क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। तो करण का मोशन स्टॉप हो गया, का मोशन। ओके, सो ये देख के नेक्रोसिस के बाद क्या होगा? कोई जा रहा था, दाई दादी को देखा, काकू का मग से क्या हो रहा था? काकू का मग नहा रही थी, उनकी नहाते नहाते डेथ हो गई। तो कोई बंदा था वहां से निकल के जा रहा था, का मोशन। तो वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया, का मोशन, करण का मोशन। ओके, स्टॉप। एंड फिर उसके बाद डिले इन फ्लावरिंग में सिर्फ आपको मोशन याद रखना है। मोशन, मोशन। तो काकू का मग का मोशन, मोशन। कैसे याद रखना सीक्वेंस? सीनेड, सीनेड, काकू का मग का मोशन, मोशन, काकू का मग का मोशन, मोशन। क्लोरोसिस में सभी एलिमेंट की कमी होगी एक्सेप्ट कैल्शियम। क्लियर? ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अकाइनोडर्मेटा। आपको याद नहीं रहता कौन किसका एग्जाम्पल था? अकाइनोडर्मेटा और सिलेंट्रेटा में तो हमारी बैंड बज जाती है। तो याद रखिए, आपके पास है अकाइनोडर्मेटा को याद करने का एक ट्रिक
ऑफिस में आंटी आस्क फॉर एक कुकुम्बर, आंटी ने क्या मांगा, एक कुकुम्बर मांगा। कहाँ पे मांगा, ऑफिस में मांगा। अब ध्यान से, ऑफिस से ओफ्यूरा, ओफ्यूरा में से कुछ नहीं, आंटी से एंटीडॉन, 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 आस्क दैट इज एस्टेरस, एस्टेरस, फॉर नथिंग, एक से एक्िनस, 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 क्यूकुम्बर से क्यूक्यूमेरिया, क्यूक्यूमेरिया। तो आंटी आस्क ए क्यूकुम्बर ऑफिस में, ओफ्यूरा, एंटीडॉन, एस्टेरस, क्यूक्यूमेरिया, एक्िनस। क्लियर, ये हो गया। ओके अब हम बात करेंगे सिलेंटरेटा की, सिलेंटरेटा की। तो अगर आप बात सिलेंटरेटा और एकिनोडर्मिटा की सिलेंटरेटा और निडेरिया की करते हैं, तो आपके पास दो बंदे हैं, आपका नाम है, उनका नाम क्या है, जॉर्ज एंड एडम। जॉर्ज एंड एडम फिजिक्स के पेपर में पेन हाइड कर रहे हैं, वो पेन हाइड कर रहे हैं, याद रखना। कौन, जॉर्ज एंड एडम फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में पेन हाइड कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में जॉर्ज एंड एडम ने पेन हाइड की, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में जॉर्ज एंड एडम ने पेन हाइड की। फिजिक्स मींस क्या होता है, फाइसेलिया, फाइसेलिया, ऑब्जेक्टिव ओबेलिया, दैट में मियांड्रिना, मियांड्रिना। अब जॉर्ज गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, एडमसिया, एंड से एडमसिया, एंड और दिस इज एडम से एडमसिया, एंड से ऑरेलिया। ओके, ने से निडेरिया, पेन से पेनाट्यूला, पेनाट्यूला। ओके, हाइड से हाइड्रा, हाइड्रा। क्लियर, तो दिस इज क्लियर। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में जॉर्ज एंड एडम ने पेन हाइड की। क्लियर, तो फाइसेलिया, ओबेलिया, मियांड्रिना, गॉर्गोनिया, एडमसिया, ऑरेलिया, पेनाट्यूला। तो दिस इज कॉल्ड सी पेन, पेनाट्यूला से पेन, पेन, सी पेन। गॉर्गोनिया, बेटा फैन, गर 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 चलता है ना, तो याद रखिए गॉर्गोनिया से सी फैन। ओके, गौर गर गर करके क्या चलता है, सी फैन, फैन चलता है मैम। मियांड्रिना, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा दिमाग, मियांड्रिना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मीन। कौन, मीन कौन होता है, जिनके पास ज्यादा दिमाग होता है। तो मियांड्रिना से ब्रेन कोरल्स याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रेन कोरल्स। तो मीन कौन होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, अच्छे दिल वाले के पास दिमाग कम होता है। मीन कौन होते हैं, ब्रेन वाले लोग। तो मियांड्रिना से ब्रेन कोरल याद करना है, दैट्स क्लियर। ओके, सो ये आपने एग्जाम्पल याद कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड से। तो बेटा आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो आपको याद करना है बाय अ ट्रिक, विलेज, विलेज। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज वेलानाइन, सॉरी वेलाइन, आइसोल्यूसिन, isoleucine, this is leucine, that alanine, and then आपका glycine। So आपके पास कितने न्यूट्रल हैं, 8 न्यूट्रल है। विलेज, विलेज, ओके, सॉरी 1 2 3 4 5 है, नॉट 8, 5। तो 5 न्यूट्रल अमाइनो एसिड हैं, दैट इज कॉल्ड एज विलेज। डबल एल नहीं है और जी के साथ ई है, तो ग्लाइसिन, एलानाइन, ठीक है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन। अब हम बात करते हैं आपके जॉइंट्स की। अगर आप बात करेंगे जॉइंट्स की, तो आपसे पूछा जाता है हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा ट्रिक आता है। तो बेटा जब आप कहीं पे गिर जाते हैं तो आपके घुटनों में या आपके एल्बो में चोट लगती है, तो मम्मी आपके जो होती है हींग और हल्दी का लेप लगाती है। तो हींग कहाँ पे जाता है, आपके जॉइंट में। कहाँ पे आता है, आपके जॉइंट में। कौन सा जॉइंट हो गया, आपका नी जॉइंट हो गया और आपका एल्बो जॉइंट हो गया। जब पे भी होता है तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ पैर तोड़ लेते हैं, तो जॉइंट में एल्बो और नी दोनों में आप क्या डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए। तो हींग से याद रखना है आपको एल्बो और नी जॉइंट। ओके, अब देखिए बेटा पाइवट, तो मुझे पाइवट से पायलट याद आता है जो कि एटलास की वादियों में घूम रहा होता है। तो पाइवट से क्या याद रखना है, एटलास, एटलास एक्सिस। तो एटलास और एक्सिस की जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है। तो पाइवट से याद करना है आपको एटलास, ठीक है। अब देखिए सैडल, सैड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। सैड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इतना सारा काम है। तो दैट इज कॉल्ड एज कार्पल और मेटाकार्पल। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होते हैं उसे सैडल जॉइंट बोलते हैं। अब जी फॉर ग्लाइडिंग जॉइंट, बेटा जी को सी बना दीजिए तो कार्पल, तो जी को अपन सी बना सकते हैं ना, जी को सी, तो G and C, तो the joint between the carpals is called as gliding joint. Okay, अब ध्यान से सुनिए,
अब बॉल एंड सॉकेट, तो जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपका हैंड आपके ग्रिडल से लगता है, तो आपके पास है कौन सा, गिर्डल जॉइंट्स, तो आपके पास है पेक्टोरियल एंड पेल्विक, तो आपका हैंड और जो आपका लेग है वो आपके जॉइंट से जुड़ता है बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो पेक्टोरियल एंड पेल्विक, पेक्टोरियल एंड पेल्विक गिर्डल, तो गिर्डल से जो आपकी बोन, हाथ की जो हड्डी होती है वहाँ पे एक जॉइंट से जुड़ी होती है ना, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, ग्लेनॉइड कैविटी है, और आपके लोअर बॉडी में एसेटाब्युलम है, तो आपके ग्लेनॉइड से हाथ की हड्डियां आपके पेक्टोरियल गिर्डल से लगी हुई हैं, और आपके जो लोअर है, थाई है, वहाँ पे आपके कॉक्सिल बोन है जिसे आप पेल्विक गिर्डल बोलते हैं, और पेल्विक गिर्डल के अंदर एक होल होती है एसेटाब्युलम, और वहाँ से लगती है ह्यूमर की बोन। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट है आपको याद रखना है हैंड, और हैंड की जॉइंट से आपको लेग का जॉइंट भी याद करना है। तो ये हो गया, एंड लास्ट है बेटा आपका प्लेसेंटेशन एंड एस्टिवेशन। अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन की ट्रिक की और एस्टिवेशन की, तो आपको प्लेसेंटेशन से याद रखना है मैप एफबी, तो आप एफबी पे मैप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मैप ऑन एफबी, तो प्लेसेंटेशन से याद रखना है मैप और एफबी। आपको पता है मार्जिनल, पैरिएटल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल एंड बेसल, ये तो आपको पता ही होता है, अब आपको याद नहीं रहता कि एग्जाम्पल क्या है। तो मार्जिनल से आपको पी, ये तो सबसे सिंपलेस्ट होता है। अब बेटे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैरिएटल की, तो पैरिएटल से आपको मैप दोबारा याद रखना है, मार्जिनल, देखो ये पैरिएटल है, मार्जिनल से पी हो गया, अब ये जो पैरिएटल है यहाँ से आपको मैप याद रखना है, तो पी से पैरिएटल कैंसिल, अब यहाँ पे आप कहेंगे एम और ए, तो क्या है, मस्टर्ड और अर्जिमॉन, यहाँ पे क्या याद रखना है, मस्टर्ड एंड अर्जिमॉन, अर्जिमॉन, ओके, अर्जिमॉन। अब देखिए बेटा फ्री में क्या देखने को मिलती है, डीपी देखने को मिलती है, पे करते हो क्या, नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज डायंथस एंड प्राइमरोज, दिस इज कॉल्ड एज डायंथस एंड प्राइमरोज। अगर हम बात करें एक्साइल की, तो एक्साइल से आपको कैटल याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज क्या, एक्साइल में आपको याद रहता है टोमेटो, लेमन और चाइना रोज, तो लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, कैसे याद रखेंगे, कैटल, ठीक है, कैटल, CATL, तो ए से एक्साइल, यहाँ पे फ्री में क्या देखने को मिलती है, डीपी देखने को मिलती है, पी से क्या आता है, मैप ही याद रख लीजिए, और पी को कैंसिल कर देंगे, मस्टर्ड और अर्जिमॉन। अब बेटा बेसल की बात होती है, तो बेसल से आपको याद रखने हैं फ्लावर, अब आपको सनफ्लावर याद रखना है और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, बेसल से गोल्ड, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर मींस फ्लावर, दोनों ही फ्लावर थे, ए से कैटल, तो चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, और फ्री में क्या देखने को मिलती है, डीपी, डायंथस प्राइमरोज, पी से यहाँ पे क्या, मैप ही पूरा याद रख लीजिए, तो यहाँ से मस्टर्ड और अर्जिमॉन, मार्जिनल से पी तो थाई। अगर हम बात करते हैं हमारे एस्टिवेशन की, तो एस्टिवेशन से आपको क्या याद रखना है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये तो आपको पता ही होगा, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। तो सबसे पहले एक बात अगर हम बात करें वेलवेट की, तो आपको पता है ना आपका जो कैलोट्रोपिस होता है वो वेलवेटी टच का होता है, तो वेलवेट से आपको याद रखना है कैलोट्रोपिस। कैसा होता है कैलोट्रोपिस, बेटा ये होता है आपका लाइट लिली कलर का होता है, और ये दिखाता है वेलवेटी टच, तो मुझे तो वेलवेट से सिर्फ कैलोट्रोपिस याद रहता है। अब बेटा बात हम करेंगे ट्विस्टेड की, तो आप इमेजिन कीजिए एक चाइनीज वुमन ने कॉटन की साड़ी पहनी हो और वो फिंगर दिखा रही है, आप दाव कर रही हो, तो बड़ा सा ट्विस्टेड सा लगेगा ना। इंडियन औरत करे तो बात अलग है, लेकिन चाइनीज वुमन करे, चाइनीज वुमन दैट टू कॉटन व्हाइट साड़ी एंड आपकी फिंगर दिखा रही हो, लाइक सो दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। सो चाइनीज वुमन दैट इज चाइना रोज, cotton saree, that is cotton, and that is finger means lady finger, okay? So Chinese woman, cotton saree, lady's finger, okay? That is finger, showing finger. And then बेटा आपका आता है imbricate, तो imbricate में C आता है, तो C और फिर आप इसको कर दीजिए G, तो गुलमोहर and केशिया, तो केशिया and गुलमोहर, कैशिया and गुलमोहर, imbricate, केट आता है ना, देखो imbricate, तो सी से याद करना है कैशिया एंड गुलमोहर, एंड लास्ट में आता है वेलवेट, ओके, सो सॉरी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी से वैक्स याद करना है, वैक्सिलरी से क्या याद रखना है, वैक्स। तो आजकल मार्केट में दो तरह के वैक्स आते हैं, पी और बीन, पी शेप का आता है और बीन शेप का आता है वैक्स। तो वैक्सिलरी से क्या याद रखेंगे, वैक्सिलरी से क्या याद रखेंगे, वैक्स। तो वैक्स कौन से शेप, मतलब आजकल किसका आता है, पी और बीन का आता है, पी एकदम मटर के दाने के जैसा होगा, उसको मेल्ट करेंगे, बीन शेप का होता है, उसको मेल्ट करते हैं, फिर आपकी बॉडी में लगा के उससे रब करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटन एंड एक्टिवेशन ट्रिक। आई होप यू लाइक द ट्रिक एंड विल स्टे ट्यून्ड फॉर डे और एपिसोड 4। टेक केयर, बाय।